कब्रिस्तान में अक्सर तरबूज का रस बहता था और ये सब छोटे बाबू की दिवंगत पत्नियां थीं। जैसे ही रात होती वह अपनी पत्नियों को बहुत याद करता। उसके कमरे की दीवारों पर उन सभी की तस्वीरें लगी थीं। उस दिन उसने ऑनलाइन एक नई पत्नी ऑर्डर की और यह भी पहले वाली पत्नियों की तरह ही दिखती थी, शांत, कोमल और बेहद आज्ञाकारी। वह रोज उसके साथ गेम खेलती, नहलाती, पैर दबाती और खाने में रोमांटिक वाइब्स के लिए रेड वाइन के साथ सोयाबीन परोसती। घर का सारा काम भी वही करती। छोटे बाबू उस पर फिदा थे। लेकिन एक अजीब बात थी, पत्नी जब भी कचरा फेंकने बाहर जाना चाहती, छोटे बाबू उसे रोक देते। हर बार वही जवाब, रहने दो, मैं खुद डालाऊंगा। धीरे धीरे पत्नी को शक होने लगा कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब छोटे बाबू सो रहे थे, पत्नी ने चुपके से बाहर निकलने की ठानी। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसकी रूह कांप गई। हर तरफ एक ही नाम के कब्र के पत्थर लगे थे। तभी छोटे बाबू भी आ पहुंचे और सीधा सच उगल दिया, ये मेरी सभी पुरानी पत्नियां हैं। हर पत्नी सिर्फ 1 महीने तक जीवित रहती है, फिर उसे नई से रिप्लेस कर दिया जाता है। वह बोला, लेकिन मैं कोई खराब इंसान नहीं। पत्नी की हालत खराब हो गई। वह भागना चाहती थी, लेकिन छोटे बाबू ने उसे जाने नहीं दिया। तभी जमीन से अचानक तरबूज का रस उफान मारने लगा और छोटे बाबू के चेहरे पर छिटक गया। अगले ही पल वह अजीब व गरीब शक्ल में तब्दील हो गए। दरअसल ये रस उनकी पुरानी पत्नियों का था, जिन्होंने उसे जकड़ लिया और नई पत्नी को